हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के सामने एक छोटू सा मिनी व्लॉग लेके आई हूँ। आज पर्व है वट सावित्री का, तो मैं सोची इसी का वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाने का बिहारी रिचुअल दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। तो एक छोटू सा वर होता है, और हम लोगों के यहाँ जो भी मैरिड वुमेन होती है ना, जैसे दीदी हो गई, आंटी हो गई, मम्मी हो गई, दादी हो गई, ये सारी मैरिड वुमेन वट वृक्ष का पूजा करती है। जिस प्रोसेस से के साथ वो वट वृक्ष की पूजा करती है, उसे सेम टू सेम प्रोसेस के साथ अपने हस्बैंड्स की भी पूजा करती हैं। तो ये लोग कोई फ़ास्ट रखता है, या फिर कोई नहीं रखता, या फिर कोई बिना नमक का फ़ास्ट रखती हैं, या फिर पूजा तक कोई फ़ास्ट रखती हैं, उसके बाद फिर खाना खा लेती हैं। इस तरह से पूजा करती हैं। और इसमें प्रसाद का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, कि लीची तो मस्ट होता है, और आम सबसे मस्ट होता है, और चना डालती हैं, केला मुझे तो प्रसाद बहुत अच्छा लगता है इसका, क्योंकि सारा फ्रूट्स मिक्स होता है। खीरा या फिर ये केला कह लो, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं इसमें, जितना भी फ्रूट्स मिलता है। लेकिन आम और लीची दोनों कंपलसरी होता है, और चना। और दीदी इसमें ढेर सारा पकवान भी बनाई थी, और मिठाई भी मार्केट से भी मंगवाई थी, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो चढ़ा सकें। और मेनली दीदी जो पूजा करती है ना, दीदी जीजा जी को जो भी पसंद होता है वो चीज़ चढ़ाती हैं, भगवान को भी। क्योंकि उनको जो जिन जिन चीज़ों का वो होता है, शौक़ होता है, कि वो उनको मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा बहुत पसंद होता है, तो वो एक्चुअली खुद से मीठा बनाती भी हैं बहुत। इनका खुद का चैनल भी है, तो मिठाई बनाती भी हैं, और ऊपर से फिर वही मतलब मार्केट से भी कुछ कुछ मंगवाती हैं, लड्डू वगैरह मंगवाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वर का जो है ना, एक पत्ता लेती हैं, कुछ बोलती हैं, कुछ आगे फेंकती हैं, कुछ पीछे फेंकती हैं। इसमें ढेर सारा प्रोसेस है जो कि मुझे नहीं पता, और जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा, उनको तो पता होगा ही कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलता है। बस मेरे पास एक छोटू सा पेड़ है, कुछ बहुत इसमें क्या होता है ना, कि लोग वट वृक्ष जो मोटा मोटा वृक्ष होता है ना, उसके सामने जाके पूजा करते हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। तो इसमें टाइम तो ऐसा नहीं है कि बस बहुत बहुत कम टाइम लगता है, टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इस पूजा में। और कथा वगैरह सब कुछ होता है, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाई हूँ, वो सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो नई नई मैरिड वुमेन होती है, नई नई मतलब जोड़ा जो होता है, शादी की जो वो नई नई दुल्हनें होती हैं, वो जाती हैं। तो वो खैर चलो, और इसमें लंबा टाइम होता है, तो कोई किसी को साइड भी हो के, ऐसा नहीं है कि कोई एडजस्ट कर सकता है, और सबको उसी के सामने बैठ के करना होता है। तो मैं बस छोटा सा पेड़ लगा दी हूँ, साल भर से पेड़ लगा हो, बढ़ता तो है नहीं, क्योंकि इसमें छोटा सा गमला है ना, इसलिए नहीं बढ़ता है। बस इसके धागा को पूरी अच्छी तरह से बांध के इसको बांध ले रही हैं। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, कि जो जो चीज़ें इनके साथ करेंगी, और हाँ, जब तक ये लोग घूम रही है ना, तब तक मेरे चैनल को आप लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और ये देखो, ये पेड़ से गले लगा रही हैं, पेड़ को गले लगा रही हैं। सो मैं इस पे इनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बस मैं एक बिहारी रिचुअल को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है। छोटा छोटा पर्व बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ मनाया जाता है, सबको बहुत मज़ा आता है। और इसमें छोटे छोटे पर्वों में भी ये हम लोग बहुत खुश होते हैं, और सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के खूब अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लगता है कि चलो। और यहाँ पे तो खैर ये दोनों दो ही थी, और यहाँ पे और भी बहुत सारी अगल बगल की औरतें भी आती हैं, तो और भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। औरतें खूब अच्छे से तैयार होती हैं, दीदी हो मतलब चाची हो, जो भी हो, वो सब खूब अच्छे से सजती धजती हैं, तो और भी अच्छा लगता है, और सब खूब खुश होती हैं। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि अगल बगल के मतलब रिलेशंस को कनेक्ट करके एक दूसरे से बांध के रखा जाता है, जो कि लगता है कि मतलब जो लोग नहीं मिल पा रहे हों, या फिर नहीं कोई किसी के यहाँ जाता है, ये सारी रिचुअल्स जो है ना, हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बस अब ये लोग ये अपने हस्बैंड की पूजा कर रही हैं, दीदी जिया जी का पूजा कर रही हैं, पैर धोएंगी, फिर उनको जिस प्रोसेस के साथ जो आप लोगों ने पिछले वो पेड़ के साथ जो जो पूजा किया है, वो सारा इनके साथ भी करेंगी। लेकिन ये जनाब जो है, कहाँ दीदी को आशीर्वाद देने वाले। दीदी प्रणाम करेंगी, लेकिन मैं भी तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं तो इनको आशीर्वाद दिलवा के ही रहूँगी कि आपको तो देना ही पड़ेगा। तो फिर इन्होंने दीदी को आशीर्वाद दिया। ये तो जा रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती का दिलवाई कि नहीं, आप आशीर्वाद दो सबसे पहले। फिर अब दूसरी दीदी आई हैं, वो फिर जिया जी का पूजा कर रही हैं।
तो बस ये दोनों का पूजा करने का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मतलब जगह चेंज होता है, अलग अलग जगह से लोग आता है, तो अलग अलग सबको अपना अपना ये होता है कि चलो कि कौन किस तरह से करता है, वो उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन दीदी इस तरह से जैसे पूजा जैसे भगवान मतलब पेड़ का पूजा करती हैं उसी तरह से वो करती हैं, उनका भी पूजा करती हैं। बस दोनों एक दूसरे का व्रत तोड़ेंगी। दीदी और दीदी भी फास्ट रखती हैं, और जिया जी मतलब जिसके हस्बैंड को भी अगर फास्ट रखने का मन हो वो भी रख सकते हैं। बस इनको पंखा झेल के एकदम कूल इन काम चिल कर चुकी हैं। अब ये इनको मिठाई खिलाएंगी, क्योंकि जिया जी को बहुत मिठाई बहुत ही पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताया। और वीडियो के हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं, और ये हम लोगों का साथ यहाँ से यहीं तक। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।